परमेश्वर का एक एक वचन जो है, ये जो वचन है ना, 2 हफ्तों से हम इस पे मनन कर रहे हैं। हमने पिछले संडे क्या देखा था, इस संडे से पिछले संडे हमने देखा था कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसे थामे रखता है, यानी उस पर चलता है, वो क्या होता है? वचन सुनने से क्या आती है? आशीष आती है। इस संडे हमने क्या मनन किया था कि कौन है मेरे बाप, कौन है मेरी माँ, जो परमेश्वर का वचन सुनता और उसे। अब मुझे बताइए, कौन है परमेश्वर का दास, कौन है पास्टर, कौन है अगवा, जो सिर्फ वचन का वो जो सिर्फ पढ़ कुछ और रहा है और बता कुछ और रहा है? बताइए, जो वचन को लिखा कुछ और है, प्रचार और कुछ कर रहा है। कई जगह तो मैंने देखा बाइबल खुलती भी नहीं है। खुलने का मतलब बाइबल खोलेंगे, खोल के ऐसी रख देंगे, अपनी थ्योरी चालू हो जाती है, अपनी बातें चालू हो जाती है। दुनिया के अनुभव की जरूरत हमें। मैंने क्या बोला लास्ट में, अभी संडे क्या बताया था? सब कुछ इसी में आए। हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान, फ्यूचर, बिजनेस, नौकरी, काम, सक्सेस, कामयाबी, हम सब कुछ इससे प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहीं से हमारी शुरुआत है। यही हमें स्वर्ग, यही हमें नरक, यही हमें सब कुछ बताता है। तो वचन भी क्या कहता है? मैंने इस संडे क्या बोला था? मनुष्य रोटी ही से नहीं, किससे जिएगा? जो जीने के लिए अगर वचन इंपॉर्टेंट है तो वचन दो भाई, चर्च में वचन का प्रचार करो, कलीसिया में वचन की बातें करो, वचन का प्रकाशन। मैं आपको बताता हूँ, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है उस कलीसिया में प्रकाशन भी नहीं है, और जिस कलीसिया में प्रकाशन नहीं है वो एक डेड कलीसिया है, मरी हुई, मरा हुआ चर्च है, वो मरा हुआ पासवान है, वो मरा हुआ पास्टर है जो आपको इसका भेद नहीं बता पाता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको किस किस चीज के भेद बताया? मैंने बताया प्रभु भोज के बारे में, डीपली आपको समझाया। मैंने बताया आपको बोने की सामर्थ, आज बहुत से चर्चों में पता नहीं है बोने की सामर्थ। मैंने आपको बताया दशमांश का भेद। मैंने आपको बताया बपतिस्मा क्या है, किससे लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। मैंने आपको कई ऐसी चीजें बताई। आए दिन नया नया आप जब संडे आते हो या शुक्रवार को, आपको हर शुक्रवार एक नई प्रकाशन, एक नया भेद सुनने को मिलता है। राइट? सच बोल रहा हूँ? झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से सुना कहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हूं मैं। अगर खुदा का रूह मुझ पर है, अगर उसने मेरा प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है, तो वो अपने आप सिखाएगा इसमें से। मुझे किसी के YouTube पे वीडियो देखकर सुनने की जरूरत नहीं है। कई बार तो जो मैं बताता हूँ वो बड़े बड़े पासवान वहां बता रहे होते हैं। कई बार अपने वीडियो में बोलते ना कि पास्टर जी, हमने जो आपने प्रचार किया था ना, वो हमने देखा तो बड़े प्रभु के दास बता रहे थे, है ना। हमें भेद की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। आज मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं घर से प्रभु की हजूरी में कभी भी नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि पहले आज मुझे शाम को प्रचार करना है, मैं बनने, मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं हर दिन परमेश्वर से एक दुआ करता हूँ कि प्रभु, मेरी सुनने से लोगों का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तेरी सुनने से उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा जब आपको विश्वास हो ना जो मैं कह रहा हूँ प्रभु की ओर से, तो आमीन बोलना। और जब आपको प्रभु की महिमा करनी हो तो क्या बोलना? जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा प्रभु, मेरी सुनने से उनका भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन तेरे भेद, तेरी वाणी, तेरा प्रकाशन जो लिखा है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी कीमती है। जो कीमती है उसे हम आज देखेंगे। हालेलुया। दासी ने ऑलरेडी इस पे प्रेयर करी दी है, हम सब तैयार होंगे। एक बाइबल हमें सिखाना चाहता है। मैं कह रहा, आज अगर हमने ये सीख लिया, इसे रट लिया, इसे याद रखा, इसे अपने जीवन में अप्लाई करा, या इसकी खोज की, या इस पर हमने इस पे अमल किया, मान लिया, तो हम सेम नहीं रहेंगे। हम एक नए स्तर पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। लोग पीछे क्यों रह रहे? मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या बताया था कि प्रभु ने हम लोगों को कर्ज के लिए, श्राप के लिए क्रिएट नहीं किया। जब हमें बनाया था ना मनुष्य को, क्या बोला था? फूलो, फलो और हालेलुया। हमारे को परमेश्वर ने ब्लेस करा था, आशीषित करा था। हालेलुया। इसलिए हमें उन आशीषों के बारे में सीखना है, हमें समझना। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय मेरे साथ कोई पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर? 2 अध्याय का 14 वचन पढ़िए, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए से। हालेलुया, जल्दी से पढ़ दीजिए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से पतरस 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, हे
यहूदियों हे यहूदियों और हे यरूशलेम, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो हाँ और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब पतरस ने क्या बोला? ये जान लो, क्या करो? जान लो, ये जानो और कान लगाओ और मेरी बात को सुनो। तुम्हें ये जानना है चर्च, तुम्हें कान लगाना है परमेश्वर की बात पर, क्योंकि इसमें सब कुछ है। शैतान को गिराने के लिए, हराने के लिए जीसस क्राइस्ट ने वचन का उपयोग किया। उसने कहा अपने आप को नीचे गिर दे। उसने कहा ये भी लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत कर। उसने कहा पत्थर से, ये भी लिखा मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जिएगा। हालेलुया। तो पतरस कहता है जान लो और क्या करो? ध्यान से सुनो। क्या करना है? ध्यान से आज लोग चर्च में चले तो जाते हैं, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है क्या वो सामने क्या प्रचार चल रहा है। वो उन्हें चर्च से मतलब है। कई चर्च तो सिर्फ एक वो कहते हैं ना, एक रीति रिवाज बन के रह गया है। चर्च रीति रिवाज नहीं है, चर्च दुनिया को चेंज करने का नाम है। आमीन। वर्ल्ड को चेंज करना है प्रभु ने हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा। दुनिया लिखा है, अगर आप पढ़ोगे ना यहाँ पर, जब पौलुस को, आप प्रेरितों के काम ध्यान से पढ़ना, मैंने इतनी बार पढ़ा है प्रभु का, ये इतना नया नियम मेरे को लग रहा है, बहुत बार पढ़ चुका हूँ प्रभु का मैं, और हर बात परमेश्वर मुझे एक सामर्थ्य का सिखाता है। पौलुस के लिए, चेलों के लिए लोग पता क्या कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने धरती को उथल पुथल हिला दिया है। इन्होंने, हम कलीसिया धरती पर क्या है? लोगों को हिलाने के लिए, उनकी बुद्धि को हिलाने के लिए। अरे तुम गलत चल रहे हो, सही चलो, चेंज करने के लिए चर्च। हम जो बैठे ना यहाँ से टिकटॉक लगाई, पादरी साहब सुना जी आमीन, ये हम रीति रिवाज वाले नहीं है कि हम संडे आएंगे। संडे मैंने कितनी बार बोला, संडे मेरा आपको प्रभु का लाने का मकसद, हमारा एक संगति करने का मकसद है। हम कुछ अच्छा लर्न करें, कुछ ऐसा सीखें, दूसरों को सिखाएं, लोगों अपनी जड़ मजबूत हो, औरों को मजबूत करें। आमीन। हालेलुया। संडे सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता प्रभु के तुम आओ और गुल्लक में डालो, आमीन बोलो और चले जाओ। परमेश्वर सिखाने के लिए, सीखोगे तो सिखाओगे। मैंने कहा प्रभु ने क्या बोला? अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम अपना घर भी तरीके से बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? चट्टान पर। हालेलुया। लिखा मुझसे सीखो। पढ़ी दोबारा, क्या लिखा है? तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने ऊंची लगा, आवाज में कह रहा है, हे यहूदियों ए यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जितने इस समय यरूशलेम में रह रहे हैं, यहूदियों, अन्य जाति हैं, कोई भी जाति हो, सब मेरी सुनो। क्या सुनो? यह जान लो अब ये जान लो और कान लगाकर मेरी और बातें कान लगाकर मेरी सुन लो। सुन रहे हो? पीछे आवाज आ रही है? आमीन। कान लगाकर सुन लो, कान लगा लो, सुन लो। हालेलुया। आगे, जैसा तुम समझ रहे हो, हाँ, ये लोग नशे में नहीं हैं। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है। इन पे नशा नहीं चढ़ा, इन पे पवित्र आत्मा चढ़ चुका है। आमीन। इन पे पवित्र आत्मा उतरा है। आमीन। अब ये वो नहीं रहे जो पहले थे, अब ये कुछ नए हो चुके हैं। आमीन। क्योंकि चर्चों में तो पवित्र आत्मा का, भाई आप एक जगह पौलुस ने कहा, किसी ने बोला, पादरी साहब मुझसे पूछा कि आप दोबारा बपतिस्मा, क्योंकि मैं पूछता हूँ जब आपने बपतिस्मा लिया क्या आपको पता था? नहीं पादरी साहब, हमें तो पता ही नहीं था। फिर आपने बपतिस्मा किस चीज का ले लिया? दोबारा लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार और समझ करके मैं क्यों बपतिस्मा ले रहा हूँ। पौलुस जब खोजे को बपतिस्मा दिया ना फिलिप्पुस ने बोला ये पानी मिल गया, अब क्या जो मेरे को रोक टोके बपतिस्मा दे। फिलिप्पुस ने बोला हाँ चलो भाई, कई पास बपतिस्मा देने में, हाँ जा भाई, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी लोगों की, तुरंत बपतिस्मा दे देते हैं ना। फिलिप्पुस ने कहा क्या तू सारे मन से विश्वास करता है? जो वचन मैंने तुझे बताया समझ आया? प्रभु यीशु, हाँ मैं समझ गया हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। अब मुझे क्या दे? मैंने कहा भला अगर तुम्हें पता है कि तुम पापी हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम बपतिस्मा लेना है। अगर तुम्हें पता है यीशु मसीह प्रभु है, विश्वास आ गया तो बपतिस्मा लेना है, नहीं पता तो मत लो। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बपतिस्मा के बारे में बताया था ना, कब लेना है, कैसे लेना है, किस समय लेना है। इसमें लेने के ना तो दिन ना डे है। अगर आज तुम्हें विश्वास है, यहाँ बैठा अगर एक व्यक्ति आज कहता है मुझे विश्वास है कि प्रभु है, मैं कल उसे बपतिस्मा दे सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन उसे पता ही नहीं है। कई मेरे पास पास बपतिस्मा ले लिया, उन्हें यही नहीं पता बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, किस। हालेलुया। पत्र कहता है ये नशे में नहीं है, इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। आपको पता है पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति का लोग मजाक बनाते हैं।
पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति का लोग जो है ठट्ठा करते हैं, चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। नॉर्मल लोगों के साथ चिपके रहते हैं, नॉर्मल पास्टरों के साथ उनको अगवा करके उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन मस्सा जिसपे है, अभिषेक जिसपे है, उनकी आंखें नहीं खुली होती। देखिए यहाँ दो ग्रुप था, एक तो हैरान था, अरे ये क्या बोल रहे हैं, और एक कह रहा था ये तो पी के सबको ड्रामा कर रहे हैं। आज दो तरह के लोग हैं, जो अभिषेक की खोज में, पवित्र आत्मा की खोज में, प्रभु की खोज में, जब उन्हें मिलता है कि हाँ भाई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है या परमेश्वर का दास अभिषेकित है, अनॉइंटेड है, वो चल देते उनके पीछे। दो ऐसे, अरे कुछ नहीं हमारे पास्टर बढ़िया है, हमारे फलाना, वो पास्टर का गुण गाते हैं। पास्टर का गुण गाने वाले, मैं अगर तुम मेरा गुण गाओगे आप स्वर्ग में चले जाओगे क्या? बोलो नहीं। चले जाओगे? नहीं। मैं क्या सिखाता हूँ? हमें किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। हमें किसकी जरूरत है? अभिषेक की। हमें किसकी जरूरत है? मसीह की। हमें किसकी जरूरत है? अनॉइंटिंग की, सामर्थ की। हालेलुया। किस कलीसिया से बिलोंग करते हैं हम? बताइए जरा नाम। द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च। ग्रेट अनॉइंटिंग, अभिषेक के द्वारा, अभिषेक की वजह से, अभिषेक था हमारे प्रभु पर। क्या था? क्या बोला यीशु ने कि परमेश्वर ने मेरा क्या करा? किस काम के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और ताकि अंधों को आंखें दूं और लंगड़ों को चंगा करूं और मुर्दों को जिलाऊं। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं 14-15 साल से प्रचार कर रहा हूँ। अरे भैया आप बहुत अच्छी आराधना करते हो, आप यूट्यूब पे चैनल, मैंने नहीं भैया हमें जरूरत नहीं है। अरे भैया आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, बहुत, मैं नहीं। जब खुदा ने मुझे अभिषेक करा, अनॉइंट करा, चुन लिया, मैंने किसी से सलाह नहीं ली। चर्च प्रभु ने खोल के दिया, प्रभु ने सारा इंतजाम किया, कोई मेरे को बोने वाला नहीं था। तब प्रभु ने तैयारी की, उसके बाद लोग आना चालू हो गए। ये होता चुना हुआ। दाऊद राजा बना इसलिए नहीं कि उसमें राजा बनने की क्षमता थी, क्योंकि उसका अनॉइंट किया था कि मेरी प्रजा इजराइल पर तू राजा होगा। कभी दाऊद ने कहा कि मेरे अंदर तो गुण था राजा बनने का? कहीं पढ़ा बाइबल में? नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु ने उसका अभिषेक किया कि तू मेरी प्रजा इजराइल पे क्या होगा? अब राजा होगा। खुदा अपने दास को चुन के अनॉइंट करके खड़ा कर रहा है, तो मेरी प्रजा को चराएगा, तू मेरी प्रजा को चराएगा। मैंने कई बार बोला है, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूँ, मैं खुदा का नौकर हूँ। आपके लिए आप मेरा आदर करते हो, अच्छी बात है। आप पास्टर कहते हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता मेरा पद क्या है, कि मैं, प्रभु ने मुझे चुना है कि आप लोग मजबूत हो, स्ट्रांग हो। हालेलुया। ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग यूं ही नहीं बहके, बल्कि क्या हुआ इनके साथ अब वो बताता है कि अब पुरानी भविष्यवाणी से वो बताता है। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि अभी दोपहर ही दिन चढ़ा है। दिन हो रखा है, अभी दिन में कौन पिएगा भाई? आगे। परंतु ये वह बात है। अब ये बात वो है जो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम परमेश्वर के भेद को समझ नहीं रहे हो। तुम्हें मैं बताता हूँ योएल नबी की भविष्यवाणी के बारे में, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हो। तुमने बाइबल पढ़ी तो है, क्योंकि लोग उस समय के लोग, मैंने बताया था संडे को कि व्यवस्था, पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताओं की बातें, मूसा की बातें हर सबत के दिन, शनिवार के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती थी। तुमने योएल की किताब तो पढ़ी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। आज का मैंने प्रचार किया था कि वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वचन को समझना भी है, नहीं था, और उसको मानना भी है। हालेलुया। समझकर प्रभु के वचन मानोगे तो काम करेगा। हालेलुया। मुझे बताइए, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री में, किसी मशीन पे कोई व्यक्ति को पहली बार बिठाओ और उसको किस समझ ना हो, क्या वो काम कर पाएगा? उसके लिए वो क्या होगा? पहाड़ खोदने का काम। लेकिन जब वही मशीन उसको पता होगी, सीखी होगी, उसके लिए क्या होगा? आसान काम है भाई। परमेश्वर का वचन समझ के चलोगे, तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी। हालेलुया। कठिन से कठिन टाइम भी आसान। नहीं समझोगे, बस चर्च में बैठो, आओ, सुनो, लोग अपनी बातें करके, तुम्हें लगेगा वचन से बता रहे, लेकिन वो वचन से होता नहीं है। बस बातें की, बस उनको देना है ना भाई, कुछ ना कुछ तो संडे को देना, वरना उन्हें कौन बड़ा पद वाले बोलेगा, कौन बड़ा भाई ये तब हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा है। जो ये योएल, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। पवित्र आत्मा ने जो योएल के मुंह से कही, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही। क्या कही? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, आमीन, और तुम्हारे जवान, तुम्हारे बेटे बेटियां जवान दर्शन देखेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। अब वो उन्हें प्रोफेसी समझा रहा है, अब उन्हें भविष्यवाणी समझा रहा है, अब उन्हें भेद समझा रहा है, अब उन्हें प्रकाशन समझा रहा है कि जो योएल नबी ने कहा था उसे समझ लो। आज वो हो रहा है जो योएल नबी ने कहा था, आज वो हो रहा है कि परमेश्वर अपना आत्मा दे दिया। हालेलुया। इस संडे मैंने क्या प्रचार किया था प्रभु के आत्मा के द्वारा? धन्य है वे जो परमेश्वर को सुनते हैं। और क्या बताया था? याद है मैंने क्या बताया था? जब वर्शिप कर रहे थे, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ। हमने गीत भी गाया था ना, ये दुनिया ये महफिल मेरा घर, प्यारे मेरे घर। आसमां मेरा घर है, प्यारे है ना। मैंने एक बात बोली थी, यीशु मसीह ने जाने से पहले दो बात कही, बहुत सारी बातें, लेकिन दो बात कही थी। एक कही थी मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आया। फिर दूसरी बात कही थी, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर, घर तैयार हो रहा है, कईयों के हो चुके हैं। प्रभु हमारा झूठ नहीं बोलेगा। देखिए पतरस को क्या पड़ी है यहाँ पे प्रोफेसी समझाने की, बताइए पतरस को क्या पड़ी है कि पतरस समझा रहा उन्हें। वो तो यहूदी है, वो तो योएल नबी को जानते हैं, वो तो यशायाह की पुस्तक जानते हैं, वो तो मूसा की पुस्तक जानते हैं, फिर भी उन्हें समझा रहा है क्योंकि पतरस को पता लगा है, अब पवित्र आत्मा उस पर उतरा है, अब उसे पवित्र आत्मा का पता लग गया, इम्पोर्टेंट पता लग गई है। अब पवित्र आत्मा के बारे में वो लोगों को भी समझा रहा है। मेरी ध्यान से सुनो, समझ जाओ, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का आत्मा है, और उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है। अगर जब हम इसका पढ़ेंगे, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम बपतिस्मा ले तो रहे हो, लेकिन किस लिए बताइए? कभी कोई पास्टर आपको बताएगा तू बपतिस्मा ले रहा है, पाप तो तेरे क्षमा होंगे, लेकिन तुझे किस लिए दिया जा रहा है? ताकि तू क्या पाए? पवित्र आत्मा। क्या किस चीज से भर जाए? पवित्र आत्मा। क्या उतरे तुझ पर? पवित्र आत्मा। कौन सा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या उतरे? पवित्र आत्मा। कोई नहीं बताता, कोई बताता है? नहीं। बताएगा तो तब ना, क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस ने पा लिया, अब वो कलीसिया को सिखा रहा है, लोगों को सिखा रहा है। मैंने पवित्र आत्मा से फील हूँ, उसकी अनॉइंटिंग से फील हूँ, मेरे को पता है कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, इसलिए मैं लोगों को समझा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप चर्च ये बात नहीं समझोगे तब तक शैतान आपको मूर्ख बनाता रहेगा। इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, चर्च नहीं, परमेश्वर की चर्चा होनी चाहिए। वही स्थान परमेश्वर का है जहाँ दिन रात प्रभु की चर्चा हो रही है, जहाँ दिन रात परमेश्वर के भेद बताए जा रहे हैं, जहाँ दिन रात कलीसिया को समझाया जा रहा है अंत के दिनों में हमें क्या चाहिए। हमें आत्मिक हथियार, आत्मिक माहौल, आत्मिक बातें, आत्मिक, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किसी भी दल से नहीं है, किसी नेता से नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है। मेरी और आपकी लड़ाई तो उस अंधकार से है, उस पाप से है, उस शैतान से जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। हम सबको अनॉइंटिंग, बट आप मांगते नहीं है, आप प्यासे नहीं है, आप बोलते नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरे आने से पहले, कलीसिया में आने से पहले, घर से निकलने से पहले दुआ करो कि आज जब तेरा नबी आए, आज तेरा दास आए परमेश्वर, तो अभिषेक के द्वारा मैं फील हो जाऊं, अनॉइंटिंग के द्वारा मैं भरा जाऊं, मसीह के द्वारा मैं भरा जाऊं, ताकि मैं अंधकार का सामना कर सकूं, ताकि मैं मुझे बताइए शैतान कैसे काम कर रहा है? शैतान कैसे काम कर रहा है? अंधकार कैसे काम कर रहा है? शैतान कैसे कार्य कर रहा है? शैतान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक प्रचार करा था, आपको पता है क्या था? बहुत पहले करा था, बीते कुछ महीनों में। शैतान के पास भी सामर्थ्य है। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें शैतान की सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। सामर्थ्य के, उसके पास भी सामर्थ्य है भाई, उसके पास सामर्थ्य है, वो काम कर रहा है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं होगी तो क्या हम कार्य कर पाएंगे? नहीं। बिना सामर्थ्य के हम भी उसके आगे कुछ नहीं है। मैंने बोला कभी एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, मसा नहीं है, तो वो शैतान के फुटपुटली है, वो कितना भी बड़े डिंगे मार ले, कितना भी कुछ बोल ले, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। जो क्रेडिट परमेश्वर की आत्मा को देना वो हम नहीं ले सकते, जो काम पवित्र आत्मा कर सकता वो हम नहीं कर सकते। बाइबल लिखा, जब हम निर्बल ही थे तो सही समय पर यीशु मसीह मरा ताकि हम बलवान हो, ताकि हम में उसका आत्मा काम करे। हम निर्बल थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। आज हम प्रभु को हटा देते हैं, पवित्र आत्मा को हटा देते हैं, हर चीज को हटाए जा रहे हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर को आगे रखो, सब चीजें पीछे आएंगी।
आमीन। आमीन। परमेश्वर को आगे रखो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्या है? सहायक। जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही मैं भी बिना पवित्र आत्मा के मरा हुआ मसीह हूँ। और पवित्र आत्मा जब उतरता है तो शो करता है। कोई नहीं कहता, लोग कहते पवित्र आत्मा तुम में है। जितनी भी बार पवित्र आत्मा उतरा बाइबल में चिन्ह एक दिखाए दिए हैं। कैसे? जब पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह पर, तो उसने यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले ने सुना कि ये पवित्र आत्मा को मैंने उस पर उतरता हुआ देखा, है ना। फिर लिखा है जब उन पर उतरा, किन पर? चेलों पर, तो बड़ा भूकंप हुआ, आग की लपटें उन पर ठहर गई और वो अन्य भाषा। कोई ये नहीं कहेगा। आज लोग कहते हैं मुझ पर पवित्र आत्मा है, एक चिन्ह नहीं पता उन्हें पवित्र आत्मा के। और जिन पर वो चिन्ह है, जिन्हें पवित्र आत्मा टच करता है, उनकी मजाक बनाते हैं। फिर पौलुस कहता है, फिर पतरस जाता है कुरनेलियुस के घर, वहां सारे ऐसे बैठे थे, पवित्र आत्मा उन पे उतरता है, क्या होता है? वो भी अन्य भाषा। पवित्र आत्मा जब आता है उसका एक चिन्ह होता है कि इस पे पवित्र आत्मा आया है, इसको खुदा ने छू लिया है, इस पे पवित्र आत्मा आ चुका है। दूसरा, जब पौलुस गया, एक जगह जा रहा था, वहां से आ रहा था प्रचार करते, तो 12 लोग उसे मिले। बोला तुमने बपतिस्मा लिया? किसका लिया? हमने जैसे लिया। अरे तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं लिया, तरीके से नहीं लिया। लिखा पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। एक जगह लिखा कि सामरियों ने भी प्रभु का वचन मान लिया पर उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया था। फिर पतरस और यूहन्ना को भेजा, फिर पतरस और यूहन्ना ने उन पे हाथ रखा, उन पे पवित्र आत्मा उतरा। अरे भाई, बिना पवित्र आत्मा के कैसे जियोगे भाई? बड़ी चर्च तो हो जाएगी लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आई टेल यू, मैं आपको आत्मा में होके बोल रहा हूं, शैतान जो है बड़ी चर्च से नहीं डरता, एक व्यक्ति के बड़े मसीह से डरता है। यीशु मसीह के समय में कोई बड़ी चर्च नहीं, अकेला मसीह काम कर रहा था और शैतान से लड़ रहा था और शैतान हार रहा था। लोगों के घरों से निकल रहा था, परिवारों से निकल रहा था, शरीरों में से निकल रहा था, है ना। पौलुस पतरस के समय में बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ 11 लोग थे जो काम कर रहे थे, बड़े बड़े काम हो रहे थे। चर्च आप मत कीजिए मेरी लाख लोग बैठे हैं, 150, 200, 300, 400 लोग हैं तो अब शैतान मुझसे डर रहा है। नहीं 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 नहीं। अगर उस कलीसिया में एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है और एक अनॉइंटेड है और दुआ करता तो शैतान डर रहा है। आमीन। एक व्यक्ति अगर अनॉइंटेड है, हालेलुया। दाऊद राजा के विषय में एक बाइबल जब पढ़ेंगे, एक वो है कि 66 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। किसनी? बाइबल में जो लड़ाई जितनी लड़ी, 66 लड़ाई लड़ी, और बाइबल बताती है 66 में से एक भी लड़ाई कभी दाऊद राजा नहीं हारा। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे इजराइल को जिताया प्रभु ने। उस व्यक्ति से क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति पे क्या था? वो चुना हुआ, उस पे क्या था? अभिषेक था, उस पे अनॉइंटिंग थी। आज लोग अनॉइंटिंग नहीं ढूंढ रहे हैं, चर्च ढूंढ रहे हैं, अभिषेक नहीं ढूंढ रहे हैं, चर्च पास्टर ढूंढ रहे हैं। मसा नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ पास्टर चाहिए, चर्च चाहिए, कलीसिया चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने कई बार ये कहा है कि खुदावंद अगर मुझ पर अभिषेक नहीं होता, मुझ पर मसा नहीं है, मुझ पर अनॉइंटिंग नहीं है, इन्हें बैठा के कोई फायदा नहीं है। फिर तो ये मेरी जेब भर रहे हैं। मैं भरा हुआ नहीं हूं, मैं खाली हूं। ये क्या कर रहे हैं? आके मेरी जेब भर रहे हैं। अगर मैं भरा हुआ हूं तो फिर मेरे द्वारा ये भर रहे हैं। आमीन आमीन। फिर मेरे द्वारा आत्मा में ये भर रहे हैं, मेरे द्वारा अभिषेक में भर रहे हैं। आमीन। चर्च फैसला आपका है, क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं 14 सालों में बहुत से चर्चेस, बहुत सी जगह गया हूँ, लोगों को देखा है मैंने। हालेलुया हालेलुया। आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने कई बार बोला है, प्रभु को धन्यवाद करो कि आप सिर्फ चर्च नहीं आते, आप अनॉइंटेड चर्च में हो, आप मसीह के नीचे हो। मसीह से इजरायली लोगों को प्रभु ने छुड़ाया था ना, तो दिन में बादल का खंबा, रात को आग का खंबा, है ना। दिन में बादल की छाया, रात में आग का, वो एक अभिषेक उनके साथ चलता था। आज तुम उस अभिषेक के नीचे हो। आमीन। प्रभु बहुत जरूरी है, प्रभु का आत्मा बहुत जरूरी है, प्रभु का वचन बहुत जरूरी है, प्रभु का अभिषेक बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो सब बेकार है। मेरे पास वचन तो बहुत है, हाँ, वचन वचन वचन, मैं बड़ा हूँ, मेरी बड़ी पद है, मैं पॉप हूँ, बिशप हूँ, बहुत बड़ी, क्योंकि वचन है लेकिन अभिषेक नहीं है, बेकार है।
क्योंकि यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा भी था, वचन तो वो खुद ही था, वचन से भरा था, और उस पे अभिषेक भी था, और उसके पास सामर्थ्य भी थी। जब 12 साल की औरत ने छुआ तो उसने क्या कहा, मुझ में से क्या लिख ली है, सामर्थ्य लिख ली है। ये सब चीजें आज हमारे पास होनी बहुत जरूरी है, तभी एक कंप्लीट प्रभु का दास बनता है। उसके पास वचन भी है, अभिषेक भी है। देखिए, अगर हमारे पास एक कान है और एक कान ना हो, क्या हम कंप्लीट है? नहीं। एक आंख हो, एक आंख ना हो, क्या हम कंप्लीट है? बोलो, एक पैर हो, पैर ना हो, कंप्लीट है? नहीं। मैं सिर्फ वचन ही वचन 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 प्रचार करने वाला, अभिषेक नहीं है, कंप्लीट है क्या चर्च? नहीं। बोलो, नहीं। मैं सिर्फ अभिषेक है पर वचन मुझे प्रचार करने आता है, क्या कंप्लीट है? नहीं। दोनों होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा था, Yes. यीशु मसीह वचन बताते थे, Yes. दोनों था उन पे। तो क्या परमेश्वर के दास पे सिर्फ एक ही चीज होगी, वचन वचन? नहीं। उस पे भी तो पवित्र आत्मा होना चाहिए, उस पे भी तो अभिषेक होना चाहिए, उस पे भी तो मसा होना चाहिए, उस पे भी तो अनॉइंटिंग होनी चाहिए, तभी कंप्लीट होता है चर्च, तभी कंप्लीट होता है प्रभु का काम। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनी सपन देखेंगे, वरन मैं अपने दासों पर और अपनी दासियों पर भी क्या उड़ेलूंगा, अपनी आत्मा में से। ये मेरे दास होंगे, ये मेरी दासी होंगी, चिन्ह होगा कि मैं अपनी आत्मा उन पे। आज कौन है पास्टर जो डिग्री लेकर है, जो सिर्फ बाहर से पढ़ के आ गया? मैंने कहा मैंने बाहर से डिग्री नहीं ली, मेरी डिग्री मेरा खुदा है, मेरी नॉलेज मेरी पवित्र आत्मा है, मेरा ज्ञान पवित्र आत्मा है, मेरी समझ पवित्र आत्मा है, मुझे चलाने वाला परमेश्वर आत्मा है। क्योंकि मैं डिग्री ले भी लूं ना तो डिग्री काम नहीं आएगी बिना पवित्र आत्मा के। हम लिखा अंत के दिनों में मैं अपने दास और दासियों पर भी क्या उड़ेलूंगा, पवित्र आत्मा। मैं दास बन गया हूँ, मेरी पत्नी दासी है, लेकिन हम पे पवित्र आत्मा उड़ेला नहीं गया, कोई फायदा नहीं है। हम अभी उसके चुने हुए। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 18 वचन पढ़िए बेटा, कोई और पढ़िए जरा, पढ़ो। क्या नाम तुम्हारा? मैं अपने दासों को और अपनी दासियों पर भी उन दिनों वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उड़ेलूंगा, अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। आगे, और मैं ऊपर आकाश से और मैं अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह। मैंने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा, मैं चिन्ह दिखाऊंगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा के चिन्ह होते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम्हें टच करता है क्या होता है? होता है बॉडी में कुछ, होता है शरीर में कुछ, ऐसा लगता है ना कि कहाँ है हम, एकदम शरीर पूरा है ना। लिखा मैं धरती पर अपने चिन्ह दिखाऊंगा, अपनी आत्मा के चिन्ह दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा के चिन्ह दिखाऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु कह रहा मैं चिन्ह दिखाऊंगा, लोग उन चिन्हों को नहीं मानते, इसलिए हिंदुस्तान की कलीसिया ना ज्यादा सक्सेस नहीं है, ज्यादा मरी भी नहीं है, और जो आत्मा में भरे उनका विरोध करती है। अन्य भाषाओं नहीं समझ आ रही, विरोध करो। मैंने कहा जिसे अन्य भाषा समझ नहीं आ रही, विरोध करो, ये गलत है। आज लोग क्या करते, जब उन्हें बोने का भेद नहीं पता वो ढूंढेंगे नए नियम में तो कहीं नहीं लिखा देने के बारे में, और उसी नए नियम में जब हम निकाल के बताते हैं तो बाइबल में तो लिखा वो अपनी जमीनें बेच देते थे। हमें कैसे दिख रहा? फिर जब उन्हें शराब पीनी है तो नए नियम ढूंढेंगे कहाँ? और हाँ, काना नगर की शादी में यीशु मसीह ने वाइन बनाई थी, शराब बनाई थी। अरे भाई, शराब नहीं बनाई थी। उस समय का ट्रेंड था वो जूस था, शराब नहीं थी उस समय। यहूदियों में शराब मना थी। पढ़ के देखो भाई, समझो। अच्छा, बपतिस्मा नहीं लेना, क्या ढूंढेंगे? बपतिस्मा नहीं लेना, पादरी कैसे? चोर मिल गया, चोर ने बपतिस्मा। तुम चोर को फॉलो कर रहे हो या जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हो? तुम्हारा कौन है? तुम्हारा प्रभु चोर है? चोर तो, अरे भाई, प्रभु को फॉलो करो। प्रभु ने तो अपने जीवन की शुरुआत ही बपतिस्मा के बाद की है, सेवा की शुरुआत ही। तुम किसको फॉलो कर रहे हो? तुम प्रभु को फॉलो कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो? हालेलुया। आज देखो कितने बैठे हैं यूट्यूब पर। हमें तुम्हारे अगुवे 20 लाख सब्सक्राइबर हो रखे, 30 लाख। यूट्यूब से क्या लग रखी है? हमारी इनकम लग रखी है। कुछ भी वीडियो उठा के बना के डाल देंगे। अन्य भाषा इसकी ओर से है, तो मुझे क्षमा करें, ऐसे बोलते हैं अन्य भाषा शैतान की ओर से है। बाप रे, मैंने कई बार आपको बताया ना, जब मैं अन्य भाषा में बोलने लगा तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? अपना कान बंद कर लेती है। यीशु मसीह के बारे में दुष्ट आत्मा जानती थी पर मनुष्य
नहीं जानते। अन्य भाषा के बारे में दुष्ट आत्मा जानती है, पर मनुष्य नहीं जानते। यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ भी डाल देते हैं। बीज के बारे में, दान के बारे में दुष्ट आत्मा जानती है, आपको पता है? बीज की इंपॉर्टेंट के बारे में कि धन जो एक बीज है उसकी इंपॉर्टेंट कितनी है शैतान जानता है, पर कलीसिया में लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि शैतान चाहता नहीं है। क्या हुआ था? हन्ना सफीरा को क्या बोला था? हन्ना कि अपनी आधी भूमि बेच तो दी है, पैसे क्या कर? पतरस ने क्या बोला? तेरे मन में शैतान ने क्यों डाला कि तू भूमि के पैसों में से? क्या शैतान नहीं जानता था कि उनके पैरों में रखते थे और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। आज कलीसिया नहीं, मैंने ये जिम्मा उठाया और मैं चाहता हूँ मेरे साथ इसमें जुड़ जाएं। आमीन। हर घर में अभिषेक पहुंचे, आमीन। लोगों की कमाइयों में अभिषेक ठहरे, आमीन। उनके बच्चों में अभिषेक ठहरे, आमीन। उनके भविष्य में अभिषेक हो, आमीन। प्रेजेंट में अभिषेक हो, आमीन। हर चीज अनॉइंटिंग में रह के आमीन। करें, तभी शैतान का सामना करना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए।